हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा विजयानंद काउंसलिंग सेंटर पुणे। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं आपको आज एक नए विषय के साथ कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या टीनेज में जो बच्चे हैं उनका मोबाइल पे स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों का बिहेवियर जो हम देख रहे हैं कि वो बिहेवियर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बच्चों को रोकते हैं कि मोबाइल पे मत देखो या मोबाइल रख दो, पढ़ाई करो, कुछ भी हम बच्चों को ऐसे कुछ बताते हैं तो बच्चों का सबसे पहले रिएक्शन होता है कि वो बच्चे गुस्सा बहुत व्यक्त करते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं या कुछ गलत बात बोलने लगते हैं या मतलब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, दौड़ते हैं। इस टाइप का बच्चों का जो भी हम बिहेवियर देख रहे हैं, ये बिहेवियर बच्चों का जो मोबाइल हम बच्चों से जब लेते हैं या उनको वो करने से मना करते हैं, मोबाइल देखने से मना करते हैं, तो बच्चों का अधिकतर ये बिहेवियर देखा जा रहा है। और इससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि क्या किया जाए कि जिससे बच्चों का मोबाइल पे देखना या मोबाइल पे व्यस्त रहना थोड़ा-सा कम हो जाए और बच्चे थोड़े से पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चों की ये जो आदत जो अभी डेवलप हो गई है मोबाइल पे स्क्रीनिंग करना, मोबाइल को देखना, मोबाइल में अपना टाइम पास करना या मतलब उस पे व्यस्त रहना, ये एक बच्चों के अंदर ये हैबिट जो बनी है और ये एक न्यूरोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि होता है इससे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ड्रिंक करता है तो उसके ब्रेन के अंदर ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि ब्रेन को भी उसकी एक आदत पड़ जाती है। अगर व्यक्ति ड्रिंक नहीं करेगा तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसके अंदर आप चेंजेस देखेंगे कि व्यक्ति थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता है या उसने आज ड्रिंक नहीं की है तो उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं या उसको बहुत उदास-सा महसूस होता है वो या उसके लाइफ़ में उसको बहुत सारे टेंशन्स दिखते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति ड्रिंक करता है और वो हमेशा कहता है कि मैं ड्रिंक करता हूँ तो मेरे सारे टेंशन्स कम हो जाते हैं या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है या मेरा फ़ोकस मैं देने लगता हूँ। तो ये जो व्यक्ति कहता है ड्रिंक करने वाला, वैसे ही कुछ हाल मोबाइल पे जो व्यक्ति व्यस्त होते हैं या मोबाइल देखते हैं, उनकी भी ब्रेन की पैथोलॉजी वैसी आजकल डेवलप हो रही है कि उनको जो आदत लग गई है, अब ब्रेन को वो चाहिए, देखना चाहिए मोबाइल। तो बच्चे देखेंगे आप तो 4, 5, 10 घंटे भी बच्चे लगातार मोबाइल पे देखे जाते हैं, स्क्रीनिंग करते जाते हैं। तो उनकी ब्रेन के अंदर ये जो आदत पड़ गई है, ब्रेन को आदत पड़ गई है, वो आदत कुछ है, तो वो ब्रेन जब उसको ट्रिगर कर करेगा कि आपको अभी मोबाइल देखना है और कोई व्यक्ति जब उसकी मोबाइल देखने से उसे मना करता है या उसकी मोबाइल छीन लेता है हाथ से, तो व्यक्ति का बिहेवियर या उस बच्चे का बिहेवियर आपको यही दिखेगा कि बच्चा एग्रेसिव होगा, बच्चा हाइपर हो जाएगा, बच्चा आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा या आपको अनाप-शनाप भी बातें करेगा या वो आपको कुछ इंजरी भी पहुंचा सकता है या वो खुद को भी कुछ इंजरी कर सकता है। ये हैबिट की वजह से है और उसका जो गोल है कि उसको मोबाइल देखना है और वो गोल आप उसको अचीव करने नहीं दे रहे हो, तो व्यक्ति वहाँ पे अपना गुस्सा यानी अपना एंगर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी किसी का गोल कोई जब ब्लॉक कर देता है, तो सबसे पहले हमारी इमोशंस आती है कि हमें वहाँ पे गुस्सा हम लोग ज़ाहिर करते हैं या गुस्सा हम अपना व्यक्त करते हैं। तो बच्चे को अगर उसका ये जो मोबाइल पे स्क्रीनिंग का जो प्रॉब्लम है वो देखे जाता है या उसकी जो हैबिट बन गई है, वो हैबिट अगर आपको कम करनी है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट को कुछ यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ, जो कि हम लोग हमारे काउंसलिंग का जो हमारा कोर्स है, विजयानंद मेडिकल ट्रस्ट पुणे की तरफ से एक 6 मंथ का कोर्स है कि जो कोर्स हर कोई कर सकता है। कोई पेरेंट हो अपने बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो ये कोर्स कर सकते हैं पेरेंट या कोई प्रोफेशनल्स है, जैसे कोई एमए साइकोलॉजी किया है या किसी ने एमएसडब्ल्यू किया है या कोई टीचर्स है और उनको भी अगर कुछ काउंसलिंग सीखना है तो वो ये कोर्स ज़रूर जॉइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपको पूरे 6 मंथ में आपको काउंसलिंग की थेरेपीज़
या काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग के प्रैक्टिकल्स आपको सिखाए जाते हैं। तो ये कोर्स जिस किसी को करना होगा वो ज़रूर ये कोर्स करे। आपको इस कोर्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। वहाँ से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप एडमिशन भी ले सकते हो। इसके एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो फिर से हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि जैसे मैंने आपको बोला है कि बच्चों के अंदर ये जो मोबाइल स्क्रीनिंग का जो बड़ा है प्रॉब्लम, ये अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये पहले आपको देखना है कि कंट्रोल योर इमोशंस। सबसे पहले हमें इमोशन के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे इमोशंस के ऊपर हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा कि बच्चा जो एग्रेसिव हो रहा है, बच्चा जो चीख रहा है, बच्चा जो भी मतलब अपना बिहेवियर दिखा रहा है, उस बिहेवियर को आपको पहले समझना है कि बच्चा अगर उस टाइम पे एग्रेसिव है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है। हमें थोड़ा-सा उसका जो मोबाइल पे देखने का वो जो स्क्रीनिंग टाइम है, उसको थोड़ा-सा हमें समझना होगा कि बच्चा कितने देर देखे जा रहा है, कितना देखता है, क्या देखता है, कौन-सा कंटेंट देखता है। तो उसको पहले आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि धीरे-धीरे आप पहले कभी भी बच्चे को थोड़ा-सा आप सपोर्ट करो, डायरेक्टली बच्चे को मना मत करो कि मत देखो, मत देखो। आप अपने इमोशंस कभी भी एंगर मत एक्सप्रेस करो बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है उसकी ब्रेन की धीरे-धीरे हो रही है, क्योंकि ब्रेन का ये जो हैबिट है उसकी वजह से बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो हमें पहले समझना होगा कि बच्चे के गोल को आपको ब्लॉक नहीं करना है, गोल को आपको चेंज करना है। आप बच्चे का गोल को अगर ब्लॉक कर दोगे तो बच्चा वहाँ पे एंगर दिखाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, एग्रेसिव होगा। तो आप पहले उसके साथ उसको जो देखना है उसके ऊपर आप उसको बोलो कि मुझे भी देखना है आपके साथ, आप जो भी देख रहे हो। तो शायद बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें देखता होगा कि शायद वो आपके साथ ना देख पाए, तो शायद बच्चा खुद मोबाइल रख देगा। तो आप ये कहो कि चलो बेटा आप जो भी देख रहे हो तो हम भी आपके साथ बैठ के देखेंगे। और आप भी बच्चे के साथ जुड़ जाओ, पहले बच्चे के साथ जुड़ना सीखो कि हमें कैसे बच्चे के साथ जुड़ना होगा। तो आप बच्चे के साथ जुड़ो, जो बच्चा कंटेंट देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, उसके ऊपर आप भी देखो। और धीरे-धीरे अगर बच्चा आपके साथ वो देख के वो अगर वहाँ पे आपके साथ अगर वो देख पा रहा है, तो आप देखो उसके साथ और धीरे-धीरे हम उसका टाइमिंग हम उसको चेंज करेंगे। हम उसको धीरे-धीरे इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे आपने आधा घंटा उसके साथ देखा और धीरे से उससे आपने कह दिया अच्छा चलो अब बोर हो गया ये बहुत, कुछ नया हम करेंगे, चलो अभी कुछ नया खेल हम खेलेंगे। तो बच्चे को वहाँ से हटा के आप किसी और चीज़ के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करने के लिए कहोगे, तो शायद बच्चा कॉन्सन्ट्रेट करेगा, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो कि अब बोर हो गया, ये बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये बोर हो गया, अभी नहीं देखना चाहिए, अभी कुछ तो और हम करेंगे। तो आपने उसको शिफ्ट करना आप सीख रहे हो, यहाँ पे आप उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव या कोई दूसरा गोल के ऊपर आप उसको शिफ्ट कर रहे हो। तो शिफ्ट करना पहले हमें सीखना चाहिए, ना कि बच्चे को डायरेक्ट हमें स्टॉप करना चाहिए कि मत देखो, ये बुरा, वो बुरा, ऐसा वैसा। नहीं, ऐसा कभी भी मत करो, ठीक है। और सेकंड मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा कि आपको पहले आपके इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना है और फिर बाद में आपको बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, जुड़ना है उसके साथ। वो जैसे एंजॉय कर रहा है वैसे आपको भी एंजॉय करना चाहिए और धीरे धीरे उसके साथ आप कम करो और उसको बोलो कि नहीं अब बोर हो गया, अब कोई नया चीज़ करना है, कुछ नया कुछ करना है, तो फिर नई एक्टिविटी के ऊपर आप उसको शिफ्ट करो। कोई ड्राइंग है या कोई सिंगिंग है, कोई गाना बजाना है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो वैसे एक्टिविटी के ऊपर बच्चे को आप शिफ्ट करो, आप भी उसके साथ जुड़ो। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी थिंक करना है तो बच्चे के साथ आप रैशनली थिंक करो, ठीक है। आप क्या करो, रैशनली उसके साथ आप थिंक करो। कुछ इरैशनली सोचने से अच्छा हम रैशनली सोचेंगे। बच्चे की नीड है, बच्चा मोबाइल देखना चाहता है, चलो ये उसकी नीड है, ये रैशनली आपको सोचना है। लेकिन हम भी जब बच्चे थे तो हमने क्या किया, उस टाइम पे हमारे लिए क्या-क्या ऑप्शंस थे। हमारे टाइम पे ऐसे कोई मोबाइल नहीं थे या कोई ऐसे कोई गेम्स नहीं थे, हम लोग थोड़ा बहुत टीवी पे टाइम बिताते थे। तो बच्चे को आप शिफ्ट करो, रैशनली आप उसको शिफ्ट करो, टीवी के ऊपर शिफ्ट करो कि
थोड़ी आधा 1 घंटा हम टीवी देखते हैं, कोई कार्टून देखते हैं, कोई और कुछ चीज़ देखते हैं और फिर वो देख के फिर उसको और कोई ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करो, जैसे कोई पढ़ाई करनी है, कोई स्टडी करना है, होमवर्क करना है, तो उसके ऊपर आप उसको शिफ्ट करो। तो ये शिफ्ट करना हमें आना चाहिए। पेरेंट अधिकतर क्या क्या करते हैं कि बच्चे से गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं और बच्चे को मारने लगते हैं या वो बच्चों से बात करना बंद कर देते हैं। डोंट मेक कम्युनिकेशन गैप। आप अगर कम्युनिकेशन गैप अगर बच्चों के साथ करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि आप बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना बच्चा आपसे कनेक्ट हो पाएगा और फिर आप दोनों के बीच में जो दूरी बनेगी और दूरी की वजह से और बच्चे के इमोशंस हैं वो नेगेटिव इमोशंस आपके प्रति बन सकते हैं। बच्चा आपके प्रति और नेगेटिव सोच सकता है कि ये लोग मतलब आपके प्रति और कुछ भी वो गलत सोच सकता है कि ये पेरेंट कैसे हैं या मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं या वो बहुत मुझे परेशान करते हैं या इस टाइप का बच्चे का सोचना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी आपके प्रति आपके बच्चे के मन में ऐसी कोई भी भावनाएं, गलत भावनाएं तैयार मत करना, ये आपको ध्यान में रखना है। आप उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट हो, मम्मी पापा आप एक बेस्ट हो, ये आपको उसके मन में अगर घर बनाना है या जगह बनानी है तो आपको पहले उसके साथ कम्युनिकेशन रखना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन आपको उसके साथ बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं बच्चे आपके साथ जुड़ सकते हैं या वो आपके साथ एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। उनको बोर नहीं लगेगा आपके साथ। अगर जहाँ पे आप उनके साथ रात दिन सुबह शाम अगर वही अगर किरकिर लगाते बैठेंगे कि मोबाइल 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 मत देखो मत देखो मत देखो, तो बच्चे बहुत इरिटेट हो जाएंगे और बच्चे फिर आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। कहीं आप भी बच्चों से दूरी बना लेंगे तो और भी बड़ी परेशानी फिर यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो कभी बच्चा आपको समझेगा ही नहीं, ना आप बच्चे को समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि डोंट मेक कम्युनिकेशन गैप विथ योर चाइल्ड। ओके, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड फीलिंग्स। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे की जो भी फीलिंग्स हैं, बच्चा इंजॉय करता है मोबाइल देख के, तो शायद वो इन्जॉयमेंट किसी और चीज़ में भी मिल सकता है क्या बच्चे को। वो सोचो, बच्चे को वो सोचने के लिए आप तैयार करो, बच्चे को वो सोचने के लिए आप मजबूर करो कि आपको इस मोबाइल के अंदर इतना सारा मज़ा आ रहा है, अरे वाह वेरी गुड, चलो मुझे भी इसको दिखाओ, मुझे भी देखना है क्या आप देख रहे हो। कोई रील्स बच्चा देखता हो, कोई फ़नी कुछ वो देखता हो, इट्स ओके। तो वो फ़न देख के और एक रियल लाइफ में हमारे जो फ़न होते हैं या हम जो फ़न करते हैं, कोई जोक बोलते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि पहले जितने हम लोग जोक बोलते थे, एक ग्रुप में जाते थे, कुछ जोक बोलते थे, बताते थे घर पे भी, तो वैसे आजकल कहीं जोक होती ही नहीं है। तो कोई जोक आप बच्चों के साथ ऐसे शेयर करो कि जहाँ पे बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे और बच्चे वो जोक में भी वो इन्जॉयमेंट, एक रियल इन्जॉयमेंट जो होता है वो बच्चे कहीं ना कहीं जानेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक जोक बताना चाहूँगा कि जैसे एक आदमी था और वो आदमी चने खाने के लिए उसको चाहिए थे, तो वो एक दुकान पे गया, उसने एक दुकान वाले से चने मांगे, तो 10 रुपए के चने की एक पुड़िया उसको दी उसने, और वो पुड़िया वो चने लेके वो आदमी चने खाने लगा, उसके सारे चने ख़त्म हो गए। फिर उसने क्या किया कि उस पुड़िया में जो कागज़ था वो पुड़िया का, वो कागज़ के ऊपर कोई एक नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर किसी का था। तो वो मोबाइल, या हम कह सकते हैं कि टेलीफ़ोन नंबर था, और वो टेलीफ़ोन नंबर किसी व्यक्ति का था, दूसरे किसी व्यक्ति का था। और ये व्यक्ति ने जो चने खाए थे, उसको जो नंबर मिला तो उसने वो डायल कर दिया नंबर। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि अरे ये किसका नंबर है, क्या है, जान के देखेंगे किसका है क्या है। तो उसने फ़ोन लगाया तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के घर पे जाके उसकी रिंग बजी, और वो रिंग बजी तो वहाँ पे उस घर में कोई एक जो मालक, जो मोबाइल, जो सॉरी जो टेलीफ़ोन नंबर था, वहाँ पे उसका एक नौकर था और उसका नाम था रामू। और वो रामू हमेशा वो काम करता रहता था हॉल में, तो वो रिंग बजी तो वो दौड़ के आया, उसने फ़ोन उठाया कि अरे किसका फ़ोन आया है। तो उसने फ़ोन उठाया, हेलो हेलो कौन बोल रहा है, उसने बोला रामू ने। तो इसने जो पुड़िया
खाई थी, चने खाए थे। उसने यहाँ से बोला, हेलो हेलो, क्या वहाँ पे पोपटलाल है क्या? तो रामू बोला कि नहीं, यहाँ पे पोपट विपटलाल कोई नहीं रहता है, यहाँ पे सूरज चंद्र रहते हैं, ये उनका नंबर है। तो वो पुड़िया खाने वाला, यानी वो चने खाने वाला, वो जो व्यक्ति ने फ़ोन वहाँ पे रख के मतलब कट कर दिया और वो हंसने लगा अपने आप में। और ये रामू बोला कि कौन था, ऐसा बोला कि पोपटलाल है। मैंने उसको बोला कि ये तो सूरज चंद्र का फ़ोन है, और उसने फ़ोन कट कर दिया, क्या मालूम कौन था। और उसने वो फ़ोन रख के वो भी अपने कामों में लग गया फिर से। सेकंड डे हुआ, सेकंड डे फिर से वो चने खाने वाले व्यक्ति ने फिर से फ़ोन किया सेम नंबर पे। तो उधर पे वो रामू काम कर रहा था सेकंड डे पे भी। तो रामू ने फिर से फ़ोन उठाया, फिर से बोला कि कौन है, हेलो कौन बोल रहा है? तो ये चने खाने वाला व्यक्ति फिर से बोला कि अरे पोपटलाल है क्या? तो वो रामू फिर से बोला, थोड़ा इरिटेट होने लगा कि अरे कौन है, आज भी इसने फ़ोन कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं भाई, आप बार बार रॉन्ग नंबर लगा रहे हो, यहाँ पे पोपटलाल नहीं रहते हैं, ये सूरज चंद का नंबर है, आप फ़ोन गलत लगा रहे हो करके। तो फिर से उसने फ़ोन कट कर दिया चने खाने वाले व्यक्ति ने, और फिर से वो ताली बजाने लगा उसके घर पे बैठ के। और ये रामू ने फ़ोन रख के, रामू फिर से इरिटेट होने लगा कि अरे क्या है, आज भी इसका फ़ोन आ गया। अब तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन फिर से स्टार्ट हो गया, और तीसरे दिन फिर से उधर से वो चने खाने वाले व्यक्ति ने फिर से फ़ोन लगा दिया कि हेलो हेलो पोपटलाल है क्या? अब रामू तीसरे दिन आ गया, अब रामू ने फ़ोन उठाया और सेम टाइम सेम सब कुछ है। तो रामू को पता ही था कि शायद ये उसी का नंबर होगा, और रामू ने फ़ोन उठाते उसको बोल दिया, कुछ भी सुना नहीं, सीधा उसको बोल दिया, भाई यहाँ पे पोपटलाल विपोटलाल कोई नहीं रहता है, आपने अगर फिर से फ़ोन किया तो मैं आपको पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूँगा, रखो फ़ोन करके। ऐसे करके उसने फ़ोन कट कर दिया। रामू ने फ़ोन कट कर दिया, और उधर वो चने खाने वाले व्यक्ति ने फ़ोन कट कर दिया, और वो हंसने लगा। रामू अब थोड़ा इरिटेट ज़्यादा होने लगा। तो घर पे उसका जो मालिक था, मालिक बोला, अरे भाई क्या हुआ रामू, आज क्यों इतने इरिटेट हो गए, किसका फ़ोन था, क्या हुआ? तो रामू कहने लगा कि सर 3 दिन हो गए, और ये 3 दिन से लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है, कोई तो व्यक्ति इसी टाइम पे फ़ोन करता है और कहता है पोपटलाल है क्या, पोपटलाल है क्या? तो उस व्यक्ति को मैंने बोला ही भी है कि ये सूरज चंद का नंबर है, ये पोपटलाल का नहीं है, तो भी बार बार ये क्यों कह रहा है? तो रामू का वो जो मालिक था, मालिक बोला कि कल अगर फ़ोन आएगा तो उसको बोल दो एक बार कि हाँ है पोपटलाल, तो देख लेना वो क्या क्या कहता है उसके बारे में, सुन लेना, शायद वो कल से फ़ोन करना आपको बंद कर देगा। तो रामू बोला ठीक है, आपने अच्छा कहा, उसको मैं कल पूछता हूँ कि भाई है पोपटलाल, देखते हैं क्या वो कहता है। अब रामू का थोड़ा गुस्सा कम हो गया, क्योंकि रामू को थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल गया था इसके ऊपर आज। और रामू अब दूसरे चौथे दिन के लिए रामू तैयार बैठा है अब कि अब फ़ोन आएगा, अब फ़ोन आएगा। 1 घंटे पहले से ही रामू उस फ़ोन के इर्द-गिर्द इधर-उधर वो भटकता रहे, इधर-उधर चक्कर मारता रहे, और अचानक से उसकी रिंग बज गई। अब रामू को लगा कि शायद फिर से पोपटलाल का वही उसका फ़ोन आया होगा, वो पूछेगा। और वास्तव में वो चने खाने वाले व्यक्ति ने फ़ोन किया, और उसने फ़ोन उठाया। उसने जैसे फ़ोन किया वो चने खाने वाले व्यक्ति ने, और पूछा कि हेलो हेलो, वहाँ पे पोपटलाल है क्या? तो रामू बैठा ही था, रामू बोला हाँ है पोपटलाल है, बोलो क्या काम है? तो वो चने खाने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे पागल हो क्या, पोपट कभी लाल होता है क्या? पोपट तो हरा होता है। अरे तुमको मैंने पागल बनाया है कि नहीं? ऐसा वो चना खाने वाला व्यक्ति ने उसको रामू को सुना दिया। रामू भी हंसने लगा कि अरे वास्तव में पोपट कभी लाल तो होता नहीं है, तो ये मेरा अप्रैल फूल बना रहा था, या मुझे ये पागल बना रहा था ऐसा, और फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद से फिर उसको रामू को फ़ोन नहीं आए। लेकिन ये जोक है कि ये जोक, ऐसे जोक जब हम कहते हैं बच्चों के साथ या ग्रुप में, तो सबको हंसी भी आती है, और आपको भी शायद हंसी आई होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि बच्चों के साथ बच्चे को शिफ्ट करना आपको आना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो धीरे धीरे ये जो मोबाइल पे जो बच्चे टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको कम करना आना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना काम करोगे धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, और बच्चे अचानक से मोबाइल से उनका ध्यान कम कम होता जाएगा, और रियल लाइफ में
हमें कहाँ पे फ़ोकस होना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर आप बच्चे को शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी बच्चे को कभी भी ना हेल्प करो कि उनके लाइफ के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से बेटर ऑप्शंस क्या है। हेल्प हिम और हर टू चूज़ बेटर ऑप्शंस इन हिज लाइफ। ओके, उनकी लाइफ के अंदर बेटर ऑप्शंस उनको क्या क्या हैं, पढ़ाई में क्या है, या उनके घर के अंदर, या खाने पीने में, या रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। उसमें से हमें बेटर ऑप्शंस क्या क्या हमें, या मोबाइल पे जो हम देख रहे हैं उसमें बेटर क्या हम देख सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों के साथ आप बात करो, उससे आप बोलो, तो शायद बच्चे का थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि इंसाइट आ सकती है कि मैंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ आप ज़रूर करो, और ये बहुत सक्सेसफुल रेमेडीज़ हैं, क्योंकि मोबाइल की जो आदत बच्चे को लगी है, 1-2 साल से लगी है, वो कोई आपको 1 वीक, 1 डे या 1 महीने के अंदर ये छूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे-धीरे आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा, और बच्चों की ये मोबाइल पे देखने की ये जो आदत है वो धीरे-धीरे कम भी हो जाएगी। तो आप आपके लाइफ में हमेशा खुश रहो, ये ध्यान में रखो। खुशी हमें रियल लाइफ में मिलेगी, कहीं आर्टिफ़िशियल लाइफ में हमें खुशियाँ नहीं मिलेगी। मोबाइल पे कोई गिर रहा है, कोई कोई क्या कर रहा है, किसी ने क्या पहना है, किसी ने क्या किया है, वो देख के हमें आर्टिफ़िशियल, वो तो मज़ाक कर रहे हैं, और वो मज़ाक आर्टिफ़िशियल है, वो देख के हम खुश हो रहे हैं, तो वो कहीं लाइफ के अंदर वो खुशी कोई ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। वो आप देख के भी शाम तक खुश नहीं रह सकते हो, ना आप 1 घंटे के लिए खुश हो सकते हो वो कोई मोबाइल पे देख के। लेकिन रियल लाइफ में जब हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं खुशी का, तो वो आपके लाइफ़ टाइम आपके लाइफ में वो खुशी का माहौल बना देता है। तो हमारे जीवन में जो भी रोज़मर्रा का जीवन है, उसके अंदर जो भी छोटी-छोटी जो खुशियाँ रियल होती हैं, वो अगर महसूस करेंगे या उसके साथ हम जुड़ेंगे, तो आपको आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, और बच्चों की भी बहुत सारी आदतें आपको चेंज करना आपको पॉसिबल होगा। तो मोबाइल पे जो भी बच्चे ज़्यादा एंगेज हैं या देखते हैं, आपको अगर ये आदत अगर छुड़वानी है, तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेंट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वहाँ पे सब प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या अदर्स मेंबर्स हैं कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है तो ज़रूर आप हमसे जुड़ें, हमें कॉन्टैक्ट करें, हमसे संपर्क करें, और आपके बच्चे की ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएँ, या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे ज़रूर हेल्प लें। ठीक है? तो खुश रहो और अच्छा सोचो, ये मैं आपको बोलूँगा। ठीक है? थैंक यू।